नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। जब बेटी के जन्म पर पार्टी का रिवाज नहीं तो भाभी के मायके वालों से नेक का खर्चा क्यों करवाना। सविता जी आज सुबह से ही बड़ी खुश थी। आज वो अपनी नवजात नातिन की छठी पर अपने पति के साथ जा रही थी। हॉस्पिटल में ही देखा था उस नन्ही सी परी को और अपनी बिटिया को। बेटी के जन्म के बाद कैसे एकदम से पीली पड़ गई थी पूनम, और एक नन्ही परी गुलाबी, कितनी खूबसूरत लग रही थी वह। उस समय तो पता ही नहीं चल रहा था कि किस पर गई है। हाँ, अब तो 6 दिन की हो गई तो कुछ कुछ तो नए नक्श उभर आए होंगे। इन बातों को सोचते सोचते सविता जी ने जल्दी जल्दी काम निपटाया। अरे आप तैयार नहीं हुए अभी तक? सविता जी ने अपने पति से पूछा। देखो सविता, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। उन्होंने हमें बुलाया तो है नहीं, बिन बुलाए बेटी के ससुराल जाना अच्छा लगता है क्या? अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हो? अपनी बेटी व नातिन से मिलने जा रहे हैं, इसमें भी उनके बुलावे का इंतजार करेंगे क्या? और वैसे भी छठी पर कौन सी बड़ी दावत होती है, एक छोटा सा नेक करना होता है घर परिवार वालों के साथ साथ। जब दावत करेंगे तभी तो न्योता देंगे, और वह भी दिन जल्दी आने वाला है। चलो ज़्यादा दुनियादारी के झंझटों में मत पड़ो, सविता जी उत्सुकता दिखाते हुए बोली। सविता जी जैसे अपनी बेटी के घर पहुंची, सभी उन्हें अचानक आया देख चौंक गए। अरे समधन जी, आपने तो आने की कोई खबर ही नहीं करी। ऐसे अचानक? सविता जी की बेटी पूनम की सास उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली। मम्मी कैसी बात कर रही हो आप? आंटी जी अपनी नातिन से मिलने आई हैं तो उसमें खबर देने वाली कौन सी बात? आपको याद है ना, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो आप उसी दिन मिलने पहुंच गई थी। अरे नई नई नानी बनी है आंटी जी, अपनी गुड़िया से मिलने आई हैं। बैठिए अंकल आंटी जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, और भाभी को भी आपके आने की खुशखबरी दूँ। पूनम की ननद शालू उनका स्वागत करते हुए बोली। शालू की बात सुन उनको अच्छा लगा। थोड़ी ही देर बाद शालू पानी लेकर आई और उन्हें पानी देते हुए बोली, चलिए आंटी जी, भाभी के कमरे में ही बैठते हैं, वहीं बैठकर चाय नाश्ता करना। भाभी तो अभी बाहर नहीं आ सकती, तो चलो हम वहीं मिल बैठकर महफिल जमाते हैं और उन्हें भी अच्छा लगेगा। शालू चहकते हुए बोली। शालू 2 भाइयों की एक अकेली बहन थी। बड़े भाई भाभी अलग रहते थे। शालू की शादी 3 साल पहले हो गई थी। सबसे छोटा पूनम का पति था। शालू पूनम की डिलीवरी के बाद उसकी सेवा पानी करने के लिए मायके आई हुई थी। अपने मम्मी पापा को देख पूनम को बड़ा अच्छा लगा। पूनम की मम्मी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा तो वह मुस्कुरा उठी, और फिर उसकी मम्मी ने नातिन को गोद में उठा सीने से लगा लिया। लीजिए अपनी चुटकी पूनम को, सविता जी अपने पति की गोद में नातिन को देते हुए बोली। उन्होंने भी नन्ही परी को बहुत प्यार किया और ढेरों आशीर्वाद दिया। अपनी बेटी से 2-4 बात कर वह बोले, अच्छा तुम सब यहाँ बैठो, मैं समधी जी के पास बैठता हूँ। कहकर पूनम के पापा बाहर आकर समधी जी के पास बैठ गए और सविता जी वहीं सबसे बातें करने लगी। क्या मम्मी, हॉस्पिटल से आए मुझे इतने दिन हो गए और आप आज आए हो? पूनम अपनी मम्मी से बोली। क्या करूं बेटा, अकेले कैसे आती? आज भी उन्हें बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूं। कह रहे थे ऐसे बिना बुलाए जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों आंटी जी, आपकी बेटी का घर है, जब चाहे आओ। मम्मी तो मुझसे जब मन करता है मिलने आ जाती हैं, है ना मम्मी? शालू मासूमियत से अपनी मम्मी की ओर देखते हुए बोली। उसकी बात सुन शालू की मम्मी झेप गई। अब बेटा कौन समझाए इन आदमियों को, हमारा दिल उनकी तरह कड़ा नहीं है, माँ हैं हम। आज भी कह रहे थे जब नातिन की दावत का न्योता आएगा तब चलेंगे। मैंने ही जिद की, अरे दावत जब होगी तब भी चलेंगे। आज तो आप मुझे मेरी गुड़िया से मिला ही लाओ, फिर गुड़िया का जो फंक्शन होगा उसमें हमारी तरफ से जो आना है उसके बारे में भी समधन जी से पूछ लेंगे। सोचा था एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। सही कहा ना मैंने समधन जी? सविता जी मुस्कुराते हुए बोली। आपकी बात ठीक है बहन जी, पोती है तो क्या, ज़माना बदल रहा है, इसलिए सभी नाते रिश्तेदारों के कपड़े तो बनते ही हैं। इसके अलावा बच्ची की 1-2 सोने चांदी की चीज़ें, बर्तन और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको बनाकर दे दूँगी। वैसे आपको पता तो है, सभी पहले से ही सब मालूम है कि पहले बच्चे में क्या क्या दिया जाता है।
लेकिन यह नेक तो मायके वालों को करना ही पड़ेगा। और रही फंक्शन की बात, तो बहन जी, हमारे यहाँ बेटी होने की दावत का चलन नहीं, अच्छा नहीं माना जाता। बुजुर्ग कहते थे दावत करने से हम दूसरी लड़की को आने का न्योता दे रहे हैं। तो बताओ, अपने घर परिवार समाज और बड़े बूढ़ों के खिलाफ कैसे हो सकती हूँ मैं? इसलिए माफ़ करना, फंक्शन व दावत तो हम नहीं करेंगे। हाँ, जिस दिन शुद्धिकरण हवन होगा उस दिन आप यह सब सामान भिजवा देना, क्योंकि जच्चा बच्चा मायके के कपड़े पहनकर ही हवन में बैठते हैं। शालू की मम्मी ने दो टूक जवाब देते हुए बोली। समधन जी, कैसी बातें करते हो आप? ये सब तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। ज़रूरी थोड़ी है ना जो हमारे पुरखे करते आए हम भी वही करें। आजकल तो कोई बेटी बेटा में भेदभाव नहीं करता। बताओ, तो क्या बेटी होने पर वही पीड़ा नहीं होती जो बेटे के समय? क्या आपकी शालू आपको अपने बेटों से कम प्यारी है? अरे, जो अभी हुआ नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं और भगवान ने हमें जो दिया है उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय? वैसे भी समधन जी, आजकल सभी एक या दो ही बच्चे करते हैं, पहले की तरह 7-8 नहीं। पहले आदमी ही कमाते थे, पैसों की कमी रहती थी तो इसीलिए समारोह या दावत नहीं की जाती थी। लेकिन अब तो पति पत्नी दोनों ही कमाते हैं, फिर क्यों अपनी खुशियाँ मनाने में कंजूसी करनी? सविता जी अपना पक्ष रखते हुए बोली। देखिए बहन जी, मैं किसी बहस में पड़ना नहीं चाहती। मेरे बड़ों ने ही यह परंपरा नहीं चलाई तो मैं उनसे ऊपर जाकर क्यों समाज में अपनी जगहसाई करवाऊं? ये नए ज़माने के चोचले आप मुझे ना बताएं तो अच्छा है। और आपकी बेटी की इच्छा है कि वह अपनी सास की बात मानती है या अपनी माँ की? वैसे भी आप वाली बात है ना कि अब तो बहुएं कमाती हैं, तो फिर मैं कौन होती हूँ उस पर अपनी राय थोपने वाली? शालू की मम्मी थोड़ी नाराज़ होते हुए बोली। नहीं नहीं बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा वो मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको एक राय दे रही थी। आपके घरेलू मामले में दखल देने का मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन अच्छा लगता अगर आप बदलते समय के साथ चलती, वरना वही पुरानी सोच। सविता जी कहते कहते चुप हो गई। हाँ हाँ ठीक है, हम पुराने ज़माने के हैं, तो कहिए अपनी बेटी से कि अलग चूल्हा तवा अलग कर ले और अपनी गृहस्थी अलग बसा ले। हमने कौन सा उसे बांध कर रखा है? फिर चलाना आप अपनी बेटी के घर में अपनी मर्जी। शालू की मम्मी गुस्से में तमतमाते हुए बोली। देखकर पूनम की आंखों में आंसू ही आ गए। हंसी खुशी भरा माहौल एकदम से तनाव में बदल जाएगा उसने सोचा भी ना था। तभी शालू, जो इतनी देर से चुपचाप सारी बातें सुन रही थी, फिर बोली। मम्मी, आज आप में और मेरी सास में फ़र्क क्या रहा? आज आप भी वही दोहरा रही हो जो कभी उन्होंने आपसे कहा था। कहते हुए मम्मी कुछ तो सोचते। आप भी बेटी वाली हो और आपकी बेटी की भी एक बेटी है। आपके जैसी तंग सोच वाली मेरी सास ने मुझे दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंक रखा है, जबकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं। वैसे मम्मी, अगर आप अपने पुरखों की परंपरा ही पर ही चलना चाहती हो तो फिर पोती के जन्म पर भाभी के मायके वालों से इतना खर्च क्यों करवा रही हो? उनसे तो आप पोते जैसा खर्चा करवा रही हो और रोज़ भाभी से मुझे भतीजी के होने पर सोने की चीज़ देने को कहती हो, जिसके लिए भाभी खुशी खुशी तैयार हैं। मम्मी, भाभी और उनके मायके वालों से तो आप अच्छा खासा खर्चा करवा रही हो और ख़ुद पुराने ज़माने वाले रीति रिवाजों के आड़ में अपना खर्चा बचा रही हैं। मम्मी, आप भी मेरी सास से कम नहीं। शर्म आती है मुझे आपकी सोच पर। कहते हुए शालू का गला रुंध गया। अपनी बेटी की कड़वी लेकिन सच्ची बातों को सुन पूनम की सास का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फिर बेटी की पीड़ा का एहसास होते हुए उसने उस बेटी के सिर पर हाथ रखे हुए उसे कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने अनजाने में तेरा दिल दुखाया। तूने सही कहा, मुझ में तेरी सास में अब कोई फ़र्क नहीं। मैं सब भूल गई थी, लेकिन अब फ़र्क होगा। समधन जी, आप सही कह रही थी, हमें बदलते समय के साथ साथ चलना चाहिए। तो मैं पीछे क्यों रहूं? मैं इसकी शुरुआत अपनी पोती की दावत से करती हूँ। खूब धूमधाम से पोती का जन्मोत्सव मनाऊंगी और आप सबको मेरी पोती की दावत पर जलूल जलूल आना है। अपनी पोती को लाड लगाते हुए शालू की मम्मी बोली। सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल गए। आशा करती हूँ आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली या इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।